ओके। अच्छा, अगर किसी साइट को रिस्ट्रिक्ट करना है कैसे करेंगे? सर क्या पूछे सर? कि वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। आई डोंट वांट टू यूज दैट वेबसाइट। सर रिस्ट्रिक्ट करेंगे सर। हम nobody can use that site in my system or my network. Then यस सर कर that site? जब सर राउटर का जो सर सेटिंग होता है सर, उसको हम खोलेंगे और कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो वेबसाइट को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है उसका लिंक आपको बस पेस्ट कर देना है कॉपी करके, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नहीं खुलेगा सर। उस वाईफाई से कोई नेटवर्क वो नहीं खुलेगा सर। ठीक है, ये तो हुआ नेटवर्क के रिगार्डिंग। एंड सपोज आई जस्ट वांट टू रिस्ट्रिक्ट द सर्टेन साइट इन माय सिस्टम, इन माय, देन हाउ? मतलब बाकी के सिस्टम में भले खुले, मेरे सिस्टम में नहीं खुलना चाहिए। ब्राउजर एक्सटेंशन सर ये आता है सर बहुत सारा, जिसको डाउनलोड करके आप उसमें भी सेम चीज कर सकते हैं सर। ब्राउजर का एक्सटेंशन आता है सर, जैसे क्रोम ब्राउजर है तो उसका एक्सटेंशन आप वेबसाइट ब्लॉगर एक्सटेंशन, ब्लॉक एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर वो जो वेबसाइट है उसका लिंक उसमें पेस्ट कर दीजिएगा सर। तो उसके बाद वो आपके ये ब्राउजर तो के सब में करना होगा ना, गूगल के लिए अलग करना होगा, यस सर ओपेरा के लिए अलग करना होगा, ओपेरा के लिए अलग करना होगा, एक कोई सबके लिए। व्यवस्था जिसमें सबका काम हो जाए। नो सर वो तो अभी तक नहीं पता है सर। अच्छा, हाँ, फायरवॉल तो अनऑथराइज एक्सेसिंग को रोकता है। फायरवॉल में ऐसी आई थिंक सेटिंग नहीं देता है, ये सेटिंग आपको देता है। ठीक है, इंटरनेट ऑप्शन एक आता है, कंट्रोल पैनल में जाइएगा, ठीक है, वहां पे जिस साइट को आपको ब्लॉक करना है, ठीक है, उस साइट का नाम लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, वो सारे ब्राउजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटरनेट ऑप्शन में, ठीक है, वहां पे आप जो भी साइट का नाम दे दीजिएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, आपके सिस्टम में एक्सेसिबल नहीं होगा। वैसे जो सचिन बोल रहा था वैसे भी होता है, लेकिन उसमें क्या है कि सबके लिए अलग अलग एक्सटेंशन हमको लाना होगा, है ना ऑप्शन, तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें सचिन बहुत लोग जो है ना अभी तक एक तो एलईडी भी नहीं जलाया है आज तक, तो कोई नहीं जलाया है ईमानदारी से। रियलिटी में जला दिए हो एलईडी? कैसे? नहीं, वैसे तो भी जला सकते हो बोर्ड के थ्रू, मतलब कंट्रोलिंग थोड़ा करके। कहाँ किए थे? हाँ, तुम भी लग रहा है कि एक आध प्रैक्टिकल लिए थे क्या, दिए थे क्या? ओके। सचिन, तुम यस सिस्टम सर, से हो कनेक्टेड? यस सर सिस्टम से कनेक्टेड है सर। तो तुम एक काम करो ना, आई थिंक एलसीडी वाला शायद हम लोग किए नहीं थे, 16:2 वाला नहीं किए हैं, किए हैं? नहीं ना किए हैं। जैसे हीट्स एंड टेम्परेचर सेंसर हम लोग ले लिए थे और टेम्परेचर रीड कर रहे थे, पिछले बार में तो बना रहे थे, दिक्कत हो रहा था, हो सकता है नेटवर्क के इश्यू से हो रहा हो या कुछ और इश्यू होगा। तो पहले एक काम करो सचिन, यस सर, वो जो टेम्परेचर सेंसर वाला तुमको बताए थे वो तो बनाए हो ना तुम? यस सर, यस सर। तो जरा उसको ओपन करो तो, टेम्परेचर सेंसर वाला। ओके सर, स्क्रीन शेयर कर दे सर। यस सर। टेम्परेचर सेंसर,
सर कहाँ गया सर, बहुत सारा बनाया हुआ है तो इसके साथ थोड़ा ना कट कर रहा है सर। ये नहीं है सर। अरे टेम्परेचर सेंसर अलग होगा जी, ये भी नहीं है सर। वो नहीं है। यस सर वही देख रहे हैं सर, बहुत सारा बना है सर, मिल नहीं रहा है सर, बहुत सारा बना है। अच्छा एक काम करो ना, एक तो बनाओ ना नया टेम्परेचर सेंसर बनाओ तो, ओके सर। बल्ब वाला पे पहले बनाओ और फिर उसको कन्वर्ट कराते हैं। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को रीड करके किस में कन्वर्ट करके बोर्ड को देगा? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, इसलिए उसकी कनेक्टिविटी, पिन कनेक्टिविटी भी कहाँ होती है? एनालॉग पे होती है। ठीक है, और उसके बाद 0.48 समथिंग वैल्यू होता है, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके सेल्सियस में, यानी हीट में। उससे से हम लोग जस्टिफिकेशन करेंगे। अरे रुको, पहले टेम्परेचर को कैसे जोड़े? पहला 5 वोल्ट से जोड़ दिए, दूसरा ग्राउंड से जोड़ दिए, और तीसरा एक A0 पिन से जोड़ो। एनालॉग पिन से सर। उसी से नहीं जाएगा? ठीक है, यस सर। चलो ये तो तुम्हारा काम हो गया। और तुमने बल्ब तीन तीन, एक तो नॉर्मल, एक अलर्ट और एक डेंजर, यही ना लेना है? तो ग्रीन हो यस गया सर। नॉर्मल, येलो हो गया अलर्ट, और रेड हो गया डेंजर। 3 बल्ब चाहिए। येलो। यस। कनेक्शन कर देते हैं सर। और ये लेना होगा ना तुमको, क्या सर? कैपेसिटर। यस सर वो तो लेंगे ही। कैपेसिटर बोल, रेसिस्टर सॉरी। रजिस्टर। यस सर। उसको पिन दे दो ना, पिन से कनेक्ट करोगे ना? ग्राउंड कनेक्ट कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक। वैल्यू नहीं बदल रहा है। 100 का ले रहे हो ना? यस सर। देखिए जो यहाँ कर रहे हैं यही आपको तार जो फिजिकल मिलेगा जोड़ देना है। जैसे इसमें जोड़ रहे हैं ना वैसे ही जोड़ देना है, या बोर्ड रहे तो उसमें खोस देना है। बोर्ड भी मिलता है आपको, 30 रुपए का बोर्ड देता है, 25 रुपए का, उसमें खोस देना है वैसे। ठीक है।
यस सर, कनेक्शन हो गया सर पूरा। कनेक्शन ओके। सो यस सर, चलो कोडिंग में जाओ। कोड आउटपुट हमको देना है सर 7। पहले दो ठो रखोगे ना? अच्छा, एक तो टेम्परेचर के लिए रखोगे जिसमें एनालॉग टेम्प, टाइप का होगा। यस सर, टेम्प टेम्प इक्वल टू 0 रख लेंगे सर। इसको ऊपर ग्लोबल दे देते ना, फ्लोट। अरे टेम्प क्या है, व्हाट इज टेम्प? ग्लोबली कुछ किए हो? ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर कर दे टेम्प को सर। ग्लोबल ऊपर करो ना, ग्लोबल। एक लो फ्लोट, फ्लोट टाइप का लो। फ्लोट में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आएगा ना, एनालॉग फ्रीक्वेंसी। अरे क्या कर रहे हो उस? यस सर, अरे ऊपर टेम्प, यस सर, फ्लोट लो, टेम्प, फ्लोट टेम्प, बस फ्लोट टेम्प। ओके सर, वो जीरो हटा दो। समझ। हाँ, ये नीचे वाला लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अगर पिन के लिए तुम डिटरमाइन करना चाहते हो तो करो, नहीं तो डायरेक्ट पिन का नाम दे देना, तो वैसे भी हो यस सर, सकता। ठीक है, अब तुम जैसे कर रहे हो सेटअप में, क्या क्या लिख रहे हो? आउटपुट लिख रहे हैं सर। लिख दो, लिख दो। फाइव पिन से। लिख दिए? यस सर, टेम्परेचर। और उसमें सीरियल डॉट बिगिन करोगे सेटअप में, यस सर, और 9600 लिखना रहता है ना, यस सर, वो दोगे। ठीक है, अब लूप में आ जाओ। लूप में ये सबको हाई लो जो करना, इस सबको हटा दो, इसकी जरूरत तो है नहीं, तो डिफॉल्ट वाला है ना, यस इसको सर, तो अपने से न करना है। यस अब सर, यहाँ पे टेम्प बराबर तुम करोगे, टेम्प इज इक्वल टू एनालॉग रीड ना, यस सर, एनालॉग रीड। और कहाँ से आएगा, किस पिन से आएगा? A0 से ना। यस सर, इक्वल टू A0। हाँ हाँ, ब्रैकेट में ना होगा जी। सॉरी सर, हाँ सर, भूल गए थे। ठीक है, तो वो जीरो होगा कि A0 होगा? A0 भी ले लेता है। यस सर, A0 ले लेता है सर। ठीक है, ओके। अब ये तो तुमको फ्रीक्वेंसी में आया, एंड वी हैव टू, ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग फ्रीक्वेंसी देगा, यस सर, इसको हमको टेम्परेचर रीड करके। अब हमको इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो लिखो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू, temp is equal to टेम्प इंटू 0.488 temp into 0.488 28125। 28125 ये तुम्हारा हो गया इस पे। ठीक है, सेल्सियस में। अब लगा देंगे सर। अब लगा दो इफ। if अच्छा, एक 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 काम करो, एक यस काम सर, करते हैं अभी। पहले इतना रन करा के जरा चेक कर लो तो ये रन कर रहा है कि नहीं। एक काम, सीरियल आता है ना, यस सर, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। सीरियल डॉट प्रिंट एलन में डाल दो तो जरा टेम्प को देखो तो क्या आ रहा है।
टेम्प को डाल दो और एक बार जरा सिमुलेट करके चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं। क्या हो गया सर? स्टॉक सिमुलेशन। सीरियल का स्पेलिंग तो सर सही है ना? सीरियल का स्पेलिंग तो सही है। बिगिन। बिगिन भी सही है। अच्छा एक काम करो ना, पिन मोड आउटपुट तो ऑब्वियस है ना, भी बताएंगे तो क्या दिक्कत है, बाय डिफॉल्ट वो आउटपुट है। यस नहीं सर। हो नहीं हो गया, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, पिन मोड आउटपुट नहीं भी बताएंगे तो हो जाना चाहिए। देखते हैं सर, देखते हैं लिख के। एक बार और सिमुलेट करो तो। हो गया सर, इस बार आ रहा हम्म, है सर। हो गया ना। वो स्पेस टेम्परेचर दे आ रहा दिया है तो सर। इसी वजह से हो रहा था। बट ना ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। फ्रीक्वेंसी रेट सेल्सियस आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। मिनिमम 9 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, मैक्सिमम 122, मैक्सिमम पे जाओ तो 122 या समथिंग आता है। 100। 174, यस। 174। ठीक है, इट्स ओके। अब ग्लो वाला काम करो, कोडिंग में इसको ऑफ करो। एवरीबॉडी सबको देख रहा है ना? अभी तक हम लोग बल्ब पे नहीं गए हैं, सिंपली अभी टेम्परेचर रीड कर रहे हैं और मॉनिटर पे बता रहा है, सीरियल मॉनिटर पे, कि हम जो टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हैं उसका वेरिएशन आपको दिख रहा है। मिनिमम पे रख रहे हैं तो 7 समथिंग आ रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है तो 174 आ रहा है। क्लियर? ओके। अब आते हैं कंडीशनल। हाँ, इफ टेम्प लेस देन इक्वल टू ना 50, 50 के नीचे होगा टेम्प तो ग्रीन चलना चाहिए सर। तो दो ठो को लो रखोगे, यस सर। एक को हाई दोगे, ग्रीन को हाई दो। ग्रीन किस पे जोड़े हैं सर? ग्रीन तुम्हारा 5 पे है, डिजिटल। डिजिटल राइट। डिजिटल राइट। ग्रीन मेरा 5 पे। 5 हाई। अब बाकी दोनों को लो करोगे ना? यस सर। नहीं भी करेंगे तो सर ले लेना चाहिए। हाँ, नहीं भी करेंगे तो सर ले लेना चाहिए। आप मान लेते हैं एक बार अलग अलग करके जब तुम हाई कर करके आओगे तो हाई ही रह जाएगा ना। नहीं समझे? यस सर। तो इसलिए लो लगाना होगा। उसके बाद एल सीट में टेम का वैल्यू क्या साहब, इक्वल टू। क्या तुम खोए खोए से रहते हो? यू आर वाचिंग द क्लास? इक्वल टू 50 कभी सर। तुमने इसको एक बार भी कोशिश किया है? क्या है? ये इस छोटा मोटा कोडिंग ये सब नहीं किए हो? तो यही डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, यही सब तो है, एनालॉग रीड, यही तो है। 3-4 कोडिंग है बस, और क्या है।
सर्किट भी बना सकते हो। आर्डिनो बोर्ड बागड़गंज में तुमको 500-600 में मिल जाता है विद ऑल द थिंग्स, एलईडी बल्ब, रेसिस्टर सब दे देता है। स्केल इलेक्ट्रॉनिक है सर, वहां पे मिल जाता है सर, काफी सस्ता। तो आप फिजिकली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ले आइए, ठीक है, फिजिकली भी हम लोग बना लेंगे या खुद से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। हो गया, रुको 50 से ज्यादा। अरे बाबू, ये हमेशा जलता रहेगा तुम्हारा वही, रुक जाओ इसको अब पहले। येलो येलो। हाँ, उसको ये करो, यस सर। कोड को, हाँ रुक जाओ, लास्ट वाला जो एल्स लगाए हो वो तो, यस सर। वो तो कभी काम नहीं करेगा। मान लेते हैं 50 से 60, 100, 150 कुछ भी आएगा, तो सेकंड वाला एलसी फिर काम कर जाएगा, थर्ड में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। यस सर। तो आप उसका एक ये दीजिए, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों दीजिए। तो एल्स इफ टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड, यस सर एंड। ये लेगा, अच्छा ठीक है, एंड टेम्प लेस देन इक्वल टू, येलो कितना, आदमी का शरीर कितना बर्दाश्त कर सकता है? 70-80 डिग्री सेल्सियस डेंजरस स्थिति में, बहुत ज्यादा हो गया, यस डूब सर। जाएगा ना। तो वो 70 दे दो, 60 डिग्री। 70। 70, ठीक है। यस सर। 25 डिग्री पे ही रेड जल रहा है सर। अच्छा, माइनस में जा रहा है तो ग्रीन जल रहा है सर। क्या कर दिए तुम मुझे, फिर से दिखाओ जी कोड, ही तो तुम अनोखा बना दिए। अभी रेड हो रहा है लेकिन, रेड हो रहा है सर, बट रेड का जो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है ना सर, वो देखिए सर, यहाँ पर रेड होने का जो डिग्री सेल्सियस है वो 75-60 डिग्री जा रहा है तो रेड हो गया। अब जैसे ही सर 22-9 डिग्री आ रहा है तो सर ग्रीन हो गया। और लास्ट में एकदम जा रहा है तब जाके ये येलो हो गया। माइन, लास्ट -40 पे ग्रीन हो गया सर। अरे -14 पे क्यों ग्रीन हो गया? जबकि नहीं होना चाहिए सर। कोड पे जाओ, कोड पे जाओ, तो ये -40 तक ले जा रहा है क्या? यस सर, इधर -40 तक रीड कर रहा है सर। लेकिन इसके पहले तो हम लोग जो मिनिमम किए थे उसमें कितना बता रहा था? 7 डिग्री सेल्सियस में बता रहा था। यस सर, क्योंकि माइनस में भी जाए तो भी रेड जलना चाहिए सर इसका। ऐसा सिचुएशन हो कि माइनस में भी जाए तो भी रेड जलना चाहिए सर। माइनस अगर चला गया तो भी इंसान के लिए खतरा है। अभी तुम देखो, अभी तुम्हारा रन कर रहा है 9 पॉइंट, तुम्हारा वहां दिखा रहा है -40, यहाँ दिखा रहा है 9.77 सीरियल मॉनिटर में देखो। यस सर। तो फिर ये, यहाँ फिर यहाँ ये देखिए तो सर, कैसे होगा? यहाँ सीरियल मॉनिटर पे सर 75 दिखा रहा अभी। और जब यहाँ पे कर रहे हैं सर 26 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है सर। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला गलत है क्या? फॉर्मूला लेकिन यही लिखा हुआ था 4.88, देखिए मैंने 0.48282125। एक मिनट, 488282125 सही है? 488282125। मुझे ये सब देख लो ना।
48828 48828 यस सर। अब तो ठीक आने लगा, नहीं आ रहा है अभी भी, 47 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ये फ़ारेनहाइट में दे रहा है क्या? शायद सर। सर फ़ारेनहाइट में देगा सर तो 32 डिग्री पे ही इसको दे देना डायरेक्ट चाहिए। टेम्प कराओगे तो वो तो सिग्नल देगा तुमको, तो सिग्नल देगा तुमको। सर फ़ारेनहाइट में अगर देता तो सर 32-33 डिग्री पे ही 98 से ऊपर पार हो जाना चाहिए था। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, तो एक फॉर्मूला वहां लगाओ, तो जो मल्टीप्लाई किए हो उसको 5000 बटा 1024 करो तो। ये मल्टीप्लाई हटा दे सर। 5 वोल्ट पे जोड़े हो ना, यस सर। तो लिखो, हालांकि 488 से 4 5000 तो 5000 बटा 1024 1024। नहीं सर, तो और ही ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है सर। 5000 बटा उसको ब्रैकेट में दिए। सर अरे 5000 बटा 1024 को ब्रैकेट में रखो। ओके सर। ना सर, फिर भी सर वही है सर, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है। 612 613 इसको सर हम लोग देखते हैं सर। हाँ एक काम सर, कंफर्म। अच्छा सुनो, वो पुराना वाला ही कर दो तो, रुको, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए है ना, याद है सर पुराना वाला? पुराना वाला था 0, अंडू करो ना, आ गया ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आ रहा है फ़ारेनहाइट में, एंड वी हैव टू यूज इट इनटू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? एक काम करो, उसमें तुम लिखो, एक अलग वेरिएबल लो, c इज इक्वल टू, या टेम्प भी ले सकते हो, एमपी में स्टोर करा रहे हैं। टेम्पी में कराओ, टेम्प इज इक्वल टू 5/9 इंटू ब्रैकेट में टेम्प -32, इनटू ठीक ब्रैकेट है? में
टेम्प 5/9 इंटू टेम्प माइनस 32। ठीक है, 5/9 को ब्रैकेट में नहीं रखना, वैसे रख देने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 5। अब सर 0 आ रहा है सर, इसको चेंज करते हैं। 5/9 को ब्रैकेट हटाओ ना पहले। ओके सर। नो सर, ये भी नहीं काम कर रहा है एक्चुअली में। जो सिग्नल आ रहा है सर वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तो ये देखना वाला पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई कर रहा है 0.488 से ना, यस वो सर। तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। सर ये एक्चुअली ये वाला जो है ना सर, टेम्प और टेम्प, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हमको लग रहा है सर। यहाँ पे तो हो रहा होगा बट यहाँ पे नहीं हो रहा है सर। ऊपर वाला ही सर हमको थोड़ा ये लग रहा है सर। अरे एक बार वो हम लोग कैसे नहीं हो रहा है? वो नहीं हो रहा है तो वो दिखा कैसे 789? वो सही हो रहा है। सर वैल्यू सर जो हम लोग को चाहिए अच्छा वो एक नहीं मिनट मिल रुको ना, एक मिनट रुको। तुम उसको ये अभी फॉर्मूला हटाओ तो कमेंट बनाओ इस फॉर्मूला को, रुको अभी हम लोग आइडिया लगाते हैं। कमेंट बनाओ। बना एक रहे बार रन कराओ, रन करा के उसको कितना डिग्री सेल्सियस है मिनिमम जा रहा है? मिनिमम जा रहा है सर 40 डिग्री सेल्सियस। हम 40 करो, 40 और कितना बता रहा है ये? रुक जाओ। 977। तो चाल कितना का डिफरेंस आ रहा है? बहुत डिफरेंस आ रहा है, लगभग सर 31.33। सर पहले इस पिन से आउटपुट जो निकल रहा है ना वो देखते हैं सर किस फॉर्म में आ रहा है, इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज या इन फॉर्म ऑफ सर फ्रीक्वेंसी। न, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा। तो सर देख ही लेते हैं सर, इसमें देख लो हम एक देख लो। मीटर लगा ऑल बेसिक में, अगर इसमें सर वो होगा, वो क्या बोला है वैसे सर तो इसका। वो वोल्टेज भी आ ही रहा होगा, उससे वोल्टेज भी आता होगा पिन में जब जाएगा। ये सर तो वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज नहीं बताएगा सर, वोल्टेज का हम लोग को देखना भी नहीं है इसमें। ये वाला जो है ना सर हम लोग का ये सॉरी सर, ये सर सब बता देगा सर फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे एक मशीन है सर वो काम करता है सर। टाइम ऑफ बिजी सर, देखते हैं क्या बनता है ग्राफ सर। सेकंड जाएगा। नहीं सर कोई ग्राफ नहीं, कोई सिग्नल नहीं है सर। कोई भी सिग्नल होता सर तो बता देता, जैसे कि सर हम इसको सिमुलेट डिले। किए हो? सिमुलेट किए हो? इसको हाँ। वोल्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, यस सर सिमुलेट किया है सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर हम लेते नहीं, हैं सर सिटी पे, जो यहाँ पे सर टेम्परेचर ये ऑन हो गया सेंसर है सर। है, सुनो ना, जो टेम्परेचर सेंसर है वो सर टेम्परेचर को रीड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर रहा है। अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करके नहीं कराओगे ना तो तुमको एक एनालॉग फ्रीक्वेंसीज देगा। तुम यस क्या सर। कर सकते हो? तो सर इस फ्रीक्वेंसी को सर, इस फ्रीक्वेंसी को सर, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दिखाना चाहिए ना सर टाइम एंड वोल्टेज में सर। एक वोल्ट मीटर आता है ना इसमें? यस सर, वोल्ट मीटर नहीं सर, मल्टीमीटर है सर। ये उसको लगाओ, मल्टीमीटर देखो है सर। उसको, देखो उसको लगाओ। मल्टीमीटर लगा अरे 5 वोल्ट इसको आ रहा है तो दिए कुछ तो सर। भेज रहा होगा। यस सर, मल्टीमीटर यहाँ लगा दिए सर, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे। अरे तो वो तो 5 वोल्ट डायरेक्ट में तुम जोड़ दिए, तुमको पिन में जोड़ना है यस ना। सर, पहले सर वो सर्किट चेक कर ले सर।
काम कर रहा है कि नहीं। देन अब इसको सिमुलेट हटाएंगे। अब ये जो वोल्ट है यहाँ पे इस सिग्नल पे जोड़ देंगे सर। ये सेंस कर रहा है सर मिली वोल्ट में। तो कर रहा है ना। यस सर तो मिली जीरो वोल्ट। मिनिमम रखो, तो मिनिमम पे कितना बता रहा है? मिनिमम पे सर, ओ सर मिनिमम पे सर, मिनिमम पे सर ये 200 100 2 रुक जाओ एकदम, वेट करो। 103, 101, 100। 100 चल जा रहा है, मिनिमम 100। रुक जाओ, वेट करो। वही 100। चल सर मिली वोल्ट यहाँ बता रहा है सीरियल मॉनिटर पे। अच्छा, मिली वोल्ट सर, यस सर सीरियल मॉनिटर पे जो बता रहा है ना सर, यही चीज बता रहा है सीरियल मॉनिटर पे। मिली वोल्ट बता रहा है सर, इसको हमको कन्वर्ट करना है सर। ये मिली वोल्ट है सर, इस मिली वोल्ट को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है सर। ये वोल्टेज है, तो ये तो 9.77 यस सर। बता रहा है, और यहाँ 999 पॉइंट बता रहा है। इसमें एरर जो सर 1-2 डिजिट का होता है, डिजिटल है सर ना। देखिए सर ये रिस्पेक्ट में बढ़ाएंगे सर, तो देखिएगा सर किस तरह होगा। जैसे ही बढ़ाए तो लगभग यहाँ पे सर, वहां पे इतना जाएगा सर। 1 में आ गया सर, 1.100 में, यहाँ पे 1.11 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया सर। वोल्ट में आ गया सर, यहाँ पे वोल्ट में आया ना। और इधर आ रहा है तो मिली वोल्ट में आ रहा है सर। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला देखना होगा ना। 1 मिनट रुक जाओ। यस सर, वोल्टेज टू टेम्परेचर देखना होगा सर हम लोग को। वोल्टेज टू सेल्सियस। वोल्टेज, यस सर। Subtract the voltage by 0.5 and multiply by 100। यहाँ पे सर जो है, जो वोल्टेज आ रहा है सर टेम्प से, इसमें दे रहा है वोल्टेज जो आ रहा है बाई 105.14 माइनस, एक फॉर्मूला है, लिखो। यस सर यही फॉर्मूला हम भी लिख रहे हैं सर। क्या लिख रहे हो? माइनस कर रहे हैं 0.5 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। माइनस कर रहे हो 0.5 से। अच्छा, करके देखो। यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा दिया हुआ है जो हम देख रहे हैं, जो करके देखो। माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100। नहीं काम करेगा, ये गलत दे रहा है लग रहा है। देख लो एक बार। यस सर नहीं काम कर रहा है सर, ये भी नहीं कर रहा है ना। ये एक काम करो, तुम्हारा तो वोल्टेज, रुक जाओ ना, रुक जाओ। वोल्टेज टेम्प पे आ रहा है ना। लिखो yes, टेम्प बराबर, और उसमें तुम लिखो टेम्प बाई 105.14 ब्रैकेट में। टेम्प टेम्प क्या बोले सर? टेम्प बाई, ठीक है, Yes, sir. 105.14 ब्रैकेट में रख दो इस दोनों को। 14 ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में रखो। टेम्प को भी। हाँ हाँ, ठीक है। और अब लिखो उसके बाद इन माइनस 0.004632 माइनस 0.004632। देखो तो। यस सर यही फॉर्मूला भी। एक मिनट। हाउ डू यू कन्वर्ट सर टेम्परेचर टू वोल्टेज? ये टेम्परेचर टू वोल्टेज का है।
तो एक मिनट रुक जाओ, हो जाएगा, बन जाएगा इसी से। टेम्परेचर टू वोल्टेज का ये लिखवा दिए ना, हमको चाहिए सर वोल्टेज voltage to temperature। वोल्टेज टू टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, जो भी जाएगा, जो माइनस है वो उसमें प्लस हो जाएगा, और Yes, जो sir. यहाँ डिवाइड है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यस सर। यही ना होगा। यस सर। अरे बाबा, पेन कहाँ गया, जरा एक तो कोई पेपर दीजिए, तो रुक जाओ हम बताते हैं। ये दे रहा है टेम्परेचर टू वोल्टेज, यानी भी निकाल रहा है, और ये कह रहा है कि ये T बाई 105.14 माइनस 0.004632, ये कह रहा है ऐसे। हमको निकालना है टेम्परेचर, तो इधर करते हैं, अगर हम T बाई 105.14, तो इधर हो जाएगा V प्लस 0.004632, और इधर T निकालते हैं तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू V प्लस 0.004632 मल्टीप्लाइड 105.14, लिखो तो। यस सर। तुम लिखो वहां पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस, उसको मिटाओ, ब्रैकेट के अंदर लिखो टेम्प प्लस, टेन प्लस, ठीक है, 0.00 0.00, ठीक है, 4632 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड 105.14 105 एंड चेक करो इस पे क्या हो रहा है। नहीं सर, ये भी नहीं काम कर रहा है। तो अब इसको ढूंढना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला के वोल्ट पे निकालना है सर। सर ये वोल्ट दे रहा है तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पर दे ही रहा होगा सर। तो ये वोल्टे पे निकाल दो ना, सुनो ना, टेम्परेचर को हम लोग जस्ट, फिर तो हमारा तो मकसद पूरा नहीं ना होगा, हम लोग को फिर देखना होगा वोल्ट कितना पे है, कितने वोल्ट पे, इतना डिग्री सेल्सियस पे कितना वोल्ट बता रहा है, वो हमको जान के तब ना काम करना होगा। यस सर। जैसे एक काम करोगे, रुक जाओ, टेम्परेचर पे तुम जाओ, इसको रन कराओ, अभी तो बनाने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं ना हुआ। रन कराओ ना, रन रन, कोड हटाओ, ठीक है, और एक मिनट, और टेम्परेचर वाले पे जाओ, और वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस तक देखो कितना वोल्ट बता रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस तक बता रहा है सर। 36 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट तुम्हारा सेफर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस के लिए। 70 पे ले जाओ, 70 पे कितना बता रहा है, 70 पे बता रहा है सर। वही 1.25। 1.25, ठीक है। तो हमको क्या रखना होगा, अगर लेस देन इक्वल टू 1 वोल्टेज, टेम्परेचर में नहीं करते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 1 वोल्ट अगर आ रहा है, ठीक है, तो हमको सेफ देना है, यानी ग्रीन जलाना है। तो उसमें जाओ कोड में एक बार, झट से हटा दो, वो दोनों को कमेंट बना दो, अभी ऊपर वाला दोनों लाइन, हाँ कमेंट बनाओ, वो रहने दो, एनालॉग रीड रहने दो, उससे तो वोल्टेज ही ना रीड कर रहा है। यस सर। ठीक है, और इसमें लिखो 1, ठीक है, और इसमें क्या लिख दोगे, ग्रेटर देन, इक्वल हटा दो, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1,
लेस देन 1.25 लेस देन 1.5। यस सर। ₹50 पे हम लोग ग्रीन जलना चाहिए सर, जो कि नहीं जल रहा है सर। लेकिन ये हम लोग किए हैं, आज क्यों नहीं हो रहा है? ये हम लोग वही फॉर्मूला पे किए थे, याद करो। 0 पॉइंट, वो मेरे पास वीडियो भी है और रन भी किया था। यस सर, ये भी एक ट्राई कर ले सर लगा के। उसमें टेम्परेचर पे हम लोग एक कैपेसिटर लगाए थे, याद करो, है कैपेसिटर उसमें? वही, सॉरी, रेसिस्टर दिए थे उसमें। पता नहीं, याद तो नहीं है सर। इसको डिलीट करें, ये भी देख लेते हैं सर। चलो तो फिर इसको रहने दो, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, फिर देख के नहीं होगा तो अगले क्लास में शेयर करेंगे क्या दिक्कत हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर वोल्टेज पे ही होगा तो कैसे होगा, और सेल्सियस में करना होगा तो कैसे होगा, मैं इसको आज देखूंगा। ओके सर। कैसे करना है सर देखा जाएगा सर, आज हम भी देखेंगे सर।